देखिए, आज हम बात करेंगे किशोर अपराध के बारे में, यानी कि जो बच्चे अपराध करते हैं। बच्चे क्या अपराध करते हैं, कैसे अपराध करते हैं, बच्चे अपराधी कैसे होते हैं। और जो बच्चे अपराध करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बाल अपराधी। हम बाल अपराधी कहते हैं। जो 8 साल से 16 साल के भीतर यानी कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो नाबालिग कहलाते हैं, है ना, नाबालिग कहलाते हैं। तो नाबालिग बच्चे जब अपराध करते हैं तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं, बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। बाल अपराध क्या होता है, कैसे होता है, उससे बचाव क्या है या उसके लक्षण क्या हैं, बाल अपराधी कैसे होते हैं। यदि आप ये जानना चाहें कि बाल अपराधी कैसे होते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये कोई भी ऐसी गलती जो समाज विरोधी होगी, जो कानून विरोधी होगी, यानी कि जिसका कानून मतलब जो भी काम करने के लिए कानून आपको मना करता है या समाज कहता है कि ये काम आपको नहीं करना है, ये गलत है, अगर ऐसा कोई भी काम आप करते हैं तो बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो मैं बहुत सरल भाषा में बोलूंगी, क्योंकि अगर मैं कानूनी भाषा में आपसे बात करूंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल आता है, स्कूल आने के बजाय वो रास्ते से ही कहीं चला जाता है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो किसी गंदी संगति में पड़ जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है, दोस्तों के साथ या दोस्तों के भाइयों के साथ या किसी और के साथ में, मोहल्ले के किसी भी कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है। यदि आप उसकी संगति धीरे धीरे करने लगते हैं तो आप भी बाल अपराधी की श्रेणी में आने लगते हैं, क्योंकि आपको जो नहीं करना है वही आप कर रहे हैं। आप लोगों को पढ़ाई करने की उम्र है, या तो माँ बाप ने, बेटा नहीं, मम्मी पापा ने भेजा है आपको पढ़ाई करने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो आप लोग अगर रास्ते से कहीं भटक जाते हैं या कहीं जाना है कहीं और, मम्मी पापा से झूठ बोलते हैं या पर्स से, मम्मी पापा के पर्स से या जेब से पैसे निकाल लेते हैं, तो क्या आती है, चोरी आती है, चोरी होती है ना, ये है ना, ये चोरी होती है। तो चोरी की श्रेणी में आती है। तो स्टार्टिंग तो हम घर से ही करते हैं। क्राइम कैसे होता है, जब बाहर हम किसी का मर्डर करेंगे या बड़ी लूट करेंगे या चोरी करेंगे तो उससे पहले हम स्टार्टिंग घर से करते हैं। जब हमारा मनोबल बढ़ने लगता है, हम किसी को गाली देते हैं तो लगता है ये कोई क्राइम नहीं है, वैसे तो ये बहुत बड़ा कोई क्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी गाली देना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। किसी को गंदी गंदी गालियां देना, या तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 16 साल से, जो लगभग 16 या 18 साल से कम के ही बच्चे होते हैं, वो लोग मतलब गंदी गंदी, आजकल जो शराब पीते हैं, मोहल्ले में लोग शराब पी रहे हैं, नशेड़ी हैं, क्योंकि जिस जिस मोहल्ले से आप लोग गुजरते हैं, आप लोग आते हैं, ऐसा होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे घरों में तो उनके माता पिता भी ऐसे होते हैं, शराब पी के आना, लड़ाई झगड़ा करना, माँ से मारपीट करना या बच्चों के साथ में भी मारपीट करना। तो वही सब देख के बच्चे जो सीखते हैं, है ना। अपराधी कैसे बनता है कोई इंसान, कोई जन्म से अपराधी तो होता नहीं है, समाज में रहते रहते ही वो अपराधी बनता है, किसी किसी कारणों के साथ। बेटा आप लोग शांति से बैठे हो, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। तो जैसे हम अपराध की बात कर रहे हैं, अपराध बहुत तरह के होते हैं। जैसे बड़े होने के बाद में जो 18 के बाद किया जाता है, जो 18 उम्र के बाद, जैसे आप लोग 18 पूरे हो गए, आप लोग बालिग हो गए, उसके बाद कोई अपराध करेंगे। अपराध का मतलब है जैसे किसी का मर्डर कर दिया, किसी के साथ छेड़छाड़ कर दी, किसी की चीज बिना पूछे उठा ली गई, है ना, है ना, किसी को गाली गलौज कर दिया, किसी का कॉलर पकड़ के उसको धमका दिया, बहुत सारी चीजें वो क्या होती हैं, अपराध, जिसके लिए कानून बना है। लेकिन बच्चों के लिए, जो बच्चे अपराध करते हैं वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए बच्चों वाला कानून बना हुआ है। वो अलग बात है कि आप लोगों को उसमें भी सजा मिलती है, लेकिन बहुत बड़ी सजा नहीं मिलती है कि आजीवन कारावास या फांसी की सजा मिले, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें, अब ये हम बात करते हैं कि बच्चों के प्रति कौन कौन से अपराध होते हैं, है ना। बच्चों, आजकल आप देख रहे होंगे कि जो बाल मजदूरी है, बाल मजदूरी करवाई जा रही है या भीख मंगवाया जा रहा है, बच्चा चोरी सुना होगा आप लोगों ने, है ना, बच्चा चोरी होती है। जैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं,
तो कहीं जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं या रास्ते से आ रहे हैं, अगर पेरेंट्स नहीं है साथ में तो उनको मुंह दबा के लेके जाना, उनका अपहरण कर लेना या चोरी करवाना उनसे, या भीख मंगवाना या उनके हाथ पैर काट देना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें उनके साथ होती हैं, जिसके लिए आप लोगों को अवेयर रहना है। अवेयर का मतलब है जागरूक रहना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल्स देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीजें आपके साथ अगर कोई घटना घटती हैं तो आप लोग अपने माँ बाप से शेयर करें, या नहीं शेयर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मम्मी पापा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम शेयर नहीं कर सकते, तो आप अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और लड़कियों के साथ भी बहुत सारे ऐसे अपराध हो जाते हैं जो लड़कियां बोलना नहीं चाहती, बताना नहीं चाहती, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, रास्ते चलते कोई छेड़ देता है या कोई लगातार आपका पीछा कर रहा है, आप घर से स्कूल के लिए निकलती हैं या स्कूल से घर के लिए जाते हैं या उसके अलावा आप ट्यूशन कोचिंग के लिए जाते हैं, तो आपका कोई लगातार पीछा करता है या कोई लगातार आपको देखता है, आपको अजीब सा फील होता है ना। अगर कोई लगातार हमको देखता है या गलत निगाह से देखता है तो हमें अजीब फील होता है ना। तो अक्सर जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं उनका दो तरह से मन, एक तरह से मन बढ़ता है और एक तरह से मन कमजोर होता है। उनका मनोस्थिति क्या होती है, क्रिमिनल्स की मनोस्थिति क्या होती है, यदि आप शांत हैं, आपके साथ कोई घटना घट रही है, अगर आप एक बार शांत रह गए तो उसका मन बढ़ जाता है, लेकिन यदि आपने एक बार आवाज उठा दी तो उसका मन बहुत कमजोर हो जाएगा, एक चूहे की तरह की हरकत, उसकी हालत हो जाएगी। समझ रहे हैं। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई पिस्टल हो, कोई हथियार हो, तभी आप कोई क्रिमिनल को रोक सकते हैं, कोई क्राइम होने से रोक सकते हैं। आप सिर्फ एक आवाज उठाएंगे, क्रिमिनल डर के मारे भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इतना डर होता है कि मेरे साथ कहीं कोई कुछ करे ना, या मुझे कोई मार ना दे, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसी हो जाती हैं, मान लीजिए रास्ते में किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ हो जाती है, आपके क्लासमेट ही हैं, कोई भाई देखता है या कोई बहन देखती है, कुछ भी देखता है, तो कुछ नहीं कर सकते तो किसी बड़े को तो बताओ, अपने घर परिवार के किसी बड़े सदस्य से या अपने किसी टीचर से, प्रिंसिपल से या किसी से भी आप शेयर कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। तो अभी मैंने क्या बताया, जो मैंने बताया बाईस्टैंडर इफेक्ट, वो यहाँ पर भी लागू हो रही है। अगर मैंने आपसे सवाल पूछा, सिर्फ मैंने ये कहा कि कोई बताएगा गुड टच या बैड टच क्या है, तो आप सब शांत रह गए, सन्नाटा हो गए। सन्नाटा होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सबके मन में ये चल रहा है कि सामने वाला तो बोल सकता है, मैं नहीं बोलूंगा तो क्या हुआ, कोई ना कोई तो बोलेगा, ये सोच के कोई नहीं बोलता, है ना। तो जब भी कहीं पे भी आप जाएं, कुछ भी करें, किसी भी जगह पे रहें, कहते हैं ना देश में सबसे पहले तो हम समाज के नागरिक हैं, हम देश के नागरिक हैं ना। सबसे पहले एक लड़का या लड़की या किसी का बेटा, किसी की बेटी होने से पहले हम समाज के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं। तो हम जब भी कहीं पे भी जाएं तो हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके चलें कि हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। ये सोच रखें अपने अंदर कि हम करेंगे तो ही ये काम होगा, है ना। ये चीज सोचना है कि अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, मान लो इत्तेफाक से कोई गाड़ी से गिर गया, अरे अरे कुछ नहीं, तो हम उसको उठा तो सकते ही हैं। अगर हमारे पास पानी है तो हम पानी भी पिला सकते हैं उसको, है ना। और अगर किसी लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है तो हम वहां पे भी आवाज उठा सकते हैं, नहीं तो किसी को बता सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे गुड टच और बैड टच के बारे में। आप कोई बताएगा? मेरे ख्याल से मन खुल गया होगा आप लोगों का। आप उठो। बताओ बताओ, कोई शर्म की बात नहीं है, बताओ गुड टच क्या है? क्या मतलब वो खड़ी होगी तभी आप बताओगे? तो ये क्या है? ये बाईस्टैंडर इफेक्ट। क्या है ये? बाईस्टैंडर इफेक्ट का मतलब है यदि वो खड़ी होती है तभी इसका मनोबल बढ़ेगा। खड़े हो जाओ बेटा आप भी। हाँ, एक जने गुड टच बताओ, एक जने बैड टच बताओ। हाँ बताओ, डिसाइड कर लो, गुड टच कौन बताएगा, बैड टच कौन बताएगा। ये गुड टच है, अच्छा। हाँ बताओ, कोशिश करो। जो ऐसे टच है इसको तो गुड टच कहते हैं, और जो मतलब गलत इशारा छूता है। ठीक ठीक। और छोटे बच्चों में से कोई बताएगा? आओ इधर आओ।
आप इधर आओ, आप इधर आओ, मैं बताती हूँ ना, इधर आओ, इधर आओ। और इन लड़कों में से कोई छोटा बच्चा आएगा, तुम इधर आओ। ये लड़की है, बैठ जाओ आप लोग, ये लड़की है, ठीक है, आप ऐसे खड़े हो जाओ। ये लड़की है, तो लड़की के अंग और लड़कों के अंग में फर्क होता है, सभी लोग जानते हैं ना, है ना। तो ये बनावटी है शरीर की, जो नेचर ने, प्रकृति ने, भगवान ने हम लोगों को बना के भेजा है। अगर हम गलत तरीके से इसको ऐसे छुएंगे तो इसको फील होगा कि बुरा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मन से अगर आवाज आती है, एक छोटे से बच्चे को भी, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे को आप खिलाते हैं गोद में लेके, दांत काटते हैं उनके गालों पे, कैसे वो चिल्लाते हैं या इरिटेट हो जाते हैं ना, है ना, धक्का दे देते हैं या चिल्लाने लगते हैं या रोने लगते हैं। तो एक छोटे से बच्चे को भी फील होता है गुड टच और बैड टच, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों को दुलार दुलार में पीछे की तरफ छू देते हैं, तो ये दुलार नहीं है, ये प्यार नहीं है, कहीं ना कहीं हम उसे इरिटेट कर रहे होते हैं, उसके मन में हम कुंठा भर रहे होते हैं कि बेटा ये गलत है ना, बोलना सीखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं या माँ बाप होते हैं, दुलार की वजह से उनके पर्सनल अंगों को भी छूते हैं, है ना। तो आप लोगों को ये नहीं करना है, किसी के साथ ये चीज नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके साथ में कोई गलत तरीके से आपके होठों को कोई छू रहा है या आपके गाल पे कोई पप्पी ले रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं है, जबरदस्ती पकड़ के आपके गालों को पप्पी लेता है, तो क्या है, वो बैड टच के अंतर्गत आता है, ठीक है। गालों को जबरदस्ती करना मतलब कुछ भी ऐसी चीज, गले पे सहलाना, आपके छाती पे हाथ लगाना, मजाक मजाक में ही कंधे को सहलाना, मतलब दबा देना, या आपके हाथ को कोई हैंडशेक करने के लिए हाथ पकड़ रहा है और बहुत देर तक सहलाता रहता है, तो क्या आता है, वो बैड टच। लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। अगर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो करती हैं, बहुत सारे पुरुष भी ऐसा करते हैं, या ये कहते हैं कि मेरे किसी अंग को आप छुओ लेकिन किसी को बताना नहीं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम आपके अंग को नहीं छुएंगे, आप हमारे अंग को छुओ, लेकिन किसी से ये बात शेयर नहीं करना। तो अगर जब ये बात आप सुनते हैं कि किसी से शेयर नहीं करना, तो अंदर से हलचल उड़ जाती है, यार ऐसी कैसी बात है कि हम शेयर ही नहीं कर सकते। तो वहां मन में कुंठा आ जाती है, डर आ जाता है कि नहीं यार ये फिर छुएगा मुझे, है ना, होता है ना ऐसा। आप भी अपने छोटे भाई बहन को ये चीज समझाएं, सिखाएं। आप लोग बड़े हैं, आप लोग समझदार हैं इस चीज को लेके, बहुत सारे बच्चे समझदार हैं, तो अपने छोटे भाई बहनों को ये चीज समझा सकते हैं कि ये है गुड टच। गुड टच, ये लड़की है, लड़की के कुछ अंग ऐसे हैं जो ये कह सकती है कि नहीं मुझे यहाँ पे मत छुओ, बुरा लगता है ना। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, बच्चे नहीं है, बड़े हो गए हैं, है ना। तो लड़कों में भी ये सिस्टम है ना। लड़कों में ये सिस्टम है कि अगर आपने हाथ छुआ, हो सकता है उसे हाथ में दिक्कत ना हो, पीठ छुआ, पीठ में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कुछ अंग उसके भी ऐसे हैं, अगर हम बात बात में उसके किसी भी अंग को सहला देते हैं तो वो उसको बुरा लगता है, वो है बैड टच। तो जब आपके साथ बैड टच वाली कोई भी प्रक्रिया हो रही हो, तो वहां पे आपको ना कहना है। क्या कहना है? ना। चाहे आपका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, आपके टीचर ही क्यों ना हो, आपके टीचर ने आपको बुलाया, पढ़ा रहे हैं, वो आपको बातों बातों में उसने छू दिया, आपके शरीर को छू दिया, पीठ को छू दिया, या कमर में हाथ लगा दिया, या शाबाशी देने के बहाने पीठ में सहला रहे हैं, या आपके हाथों को ही पकड़ लिया मारने के बहाने, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, वो एक बैड टच के अंतर्गत आता है। आप इसकी शिकायत अपने प्रिंसिपल से कर सकते हैं, ठीक है। यदि बाहर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है तो आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं, आप अपने मम्मी पापा से ये चीज बोल सकते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, ठीक है। अगर आप रास्ते में जाते हैं, कोई लगातार आपका पीछा करता, कोई रिश्तेदार भी है, या आपको किसी भी गलत शब्द से मतलब कुछ भी गलत शब्द बोलता है। आप लोगों ने अभी एक मूवी देखी होगी, छपाक मूवी, जिसमें तेजाब एसिड डाला जाता है उस लड़की के चेहरे पे, है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो लड़का था, उस लड़की से 10-15 साल 20 साल बड़ा था। आप जैसे छोटे, बेटा जाके बैठ जाओ, आप जैसे छोटे बच्चे ही थे, आप जैसे छोटी लड़की थी, उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। वो लड़का उससे शादी करना चाहता था, यानी कि कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो छोटी सी बच्ची थी, जिसके मन में क्या इफेक्ट पड़ता। वो लड़की डरती थी, वो लड़की उसको भैया बोलती थी,
वो धीरे धीरे करते इतना डरने लग गई उससे कि वो स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, तो वो उसका पीछा करता था, खड़ा रहता था, इससे बात करना है तुम्हें, उससे बात नहीं करना है तुम्हें। फिर कुछ दिन बीते, जब वो बड़ी हो गई, जवान हो गई, कॉलेज से आ रही थी, तो रास्ते में उसने उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया। एसिड डालने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बचपन से ही, यानी कि जब शुरुआती एज रही होगी, तब से उसके अंदर जैसे क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं ना, कि ये काम नहीं करोगे, मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। यानी कि आपने पहले से ही विचार धारणा अपनी बना रखी है कि आप मेरे साथ ये नहीं करोगे तो मैं आपके साथ वो कर दूंगा, यानी कि मैं आपको हानि पहुंचा सकता हूं। ये विचारधारा अगर आप में से कोई रखता है या आपके अगल बगल से कोई रखता है, तो आप उससे सतर्क हो जाइए कि ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना। ये चीजें कभी कभी सोचने को आती है कि आपके साथ मान लीजिए कोई ऐसा टीचर है आपका, या कोई क्लासमेट है, या लगातार आपको देख रहा। अच्छा, एक नजरें भी होती हैं देखने के लिए, जरूरी नहीं है कि वो गुड टच या बैड टच ही हो, कुछ नजरें भी गुड और बैड होती हैं। अगर आप देख रहे हैं लगातार वो मुझे ऐसे प्यार से देखता है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर लग रहा है कि आप दूसरी बार भी ऐसे नजर घुमा के उसकी तरफ देखते हैं, लगातार वो देख ही रहा है, इसका मतलब वो ताड़ रहा है ना, तो हमें बुरा लगता है ना हमें, कि हाँ यार वो को किस तरह से देख रहा है, या वो टीचर मुझे किस तरह से देखता है, उसकी नजरें अच्छी नहीं है, और हम चुप रह जाते हैं ये सोच के कि यार मैं बोलूंगी तो टीचर मुझे डांटेंगे या मुझे ही गलत समझेंगे। ये सोच के अक्सर लड़कियां चुप रह जाती हैं। मेले में जाते हैं, मार्केट जाते हैं, आपको चलते हुए धक्के देने के बहाने या भीड़ का एक वास्ता दे के कोई इंसान आपको छू देता है, आपके पीछे बैक साइड या आपके सीने पे, है ना। तो ये चीजें आप चुप रह जाते हैं। आपको बताना है, अपने मम्मी पापा से बताना है, टीचर से बताना है। अगर आपके साथ इत्तेफाक हो गया तो चलो अलग बात होती है, लेकिन अगर आपके साथ प्रतिदिन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इसको शोषण कहते हैं, है ना। आपके साथ अगर लगातार कुछ ऐसा होता है तो आप आवाज उठाएंगे। आप किसी से नहीं बता सकते तो आप हमसे बताएं। आपके साथ अगर कोई महिला टीचर हैं तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहां शेयर करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो आप हमसे बता सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है या होने की आशंका है। लड़कों में भी ऐसा होता है कि आपसे उम्र में बहुत बड़ी औरतें या लड़कियां बहुत सारे गलत तरीके से आपको अपने आप को छूने के लिए या आपके अंगों को छूने के लिए ये प्रेरित करती हैं, है ना। ये चीजें टीवी में देखा है, अपने मोबाइल्स में देखा है या सुना है। आजकल बल्कि बच्चे जो है रील्स वगैरह बहुत देख रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं आपको अवॉइड करनी चाहिए, अपनी उम्र के हिसाब से आपको अवॉइड करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जानना चाहिए, आजकल बच्चे सब कुछ जान जाते हैं, है ना। लेकिन अगर जान ही रहे हैं आप तो सही चीजें जाने, ये ना रह जाए कि आप अनजान हैं, आप छोटे से बच्चे हैं, आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं। अब अगर आपको कोई गलत, यहाँ आओ, अब तुम अब मेरे पास आओ। अगर आपके सीने पे कोई छूता है तब आप क्या कहेंगे उसको? बैड टच है। क्या कहेंगे उसको? नो, नहीं छूना है, वहां से भाग जाना है। क्या करना है? वहां से भाग जाना है या उनको झटक देना है। मम्मी से बताना है, दीदी से बताना है, किसी ना किसी से बताना है कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा करता है। ठीक है, करना है ना, ऐसा करना है ना। मम्मी से जरूर बताना है, पापा से नहीं भी बताना है तो मम्मी से जरूर बताना है कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा करता है। जरूरी नहीं है कि वो लड़का ही हो, औरतें भी होती हैं जो गलत तरीके से आपको छू सकती हैं। ठीक है, जाइए। और किसी को कुछ पूछना है मुझसे? सवाल पूछूं? बताना है? बताओ बाइस्टैंडर इफेक्ट क्या है, कोई एग्जांपल दो। खड़े हो। जैसे हम जा रहे हैं और हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हो गया और हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, सोचते हैं कि लोग उसकी मदद कर देंगे और हम वहां से रहते, तो ये बाइस्टैंडर इफेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जैसे मान लो नदी में कोई डूब रहा है, कोई बच्चा नदी में डूब रहा है या कोई इंसान नदी में डूब रहा है, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। हम बगल से गुजर जाते हैं ये सोच के कि हमें तो तैरना आता ही नहीं है, लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं उसके लिए। हम किसी को बुला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ नहीं तो उसकी तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं, कुछ कपड़ा फेंक सकते हैं, रस्सी फेंक सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं ना। लेकिन ये सोच के हम वहां से गुजर जाते हैं कि अरे हमसे क्या करना है, बैठ जाओ,
हमसे क्या करना है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। सपोज दैट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे साथ में ट्रेन में हम जा रहे हैं और जनरल बोगी में बैठे हुए हैं, कोई इंसान सिगरेट पी रहा है, कोई इंसान सिगरेट पी रहा है, सिगरेट का धुआं किसी को बर्दाश्त नहीं है, हर इंसान अपने मुंह पर कपड़ा लगा के बैठ गया, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर तो ये फीलिंग आ गई ना कि कोई बोल नहीं सकता, मैं कुछ भी करूं, ठीक है, उसे लगा है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। लेकिन अगर मैंने कह दिया वहां पे, भैया आप सिगरेट या तो बाथरूम में जाके पिए या गेट के पास जाके पिए, है ना, तो वहां सबके सब सन्नाटा, सोच रहे हैं मन में, तो सबको लग रहा है कि चलो अच्छी बात है वो हट जाए यहाँ से, है ना। तो अगर वो लड़का कहता है अरे हम पी रहे हैं, आपसे क्या मतलब, तो हम उससे कह सकते हैं कि ट्रेन में या यात्रा करते वक्त या बस में या किसी भी साधन में कोई भी धूम्रपान करना निषेध है, यानी कि कानूनन जुर्म है। तो इससे क्या होगा, उसके मन में डर पैदा हो गई कि अभी मैं अगर नेक्स्ट स्टेशन आएगा, मैं पुलिस को बुलाती हूँ तो आप जाएंगे जेल और देंगे 1000 रुपए जुर्माना। आ गई बात समझ में। तो ये जानकारी आपको बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है कि हम कानून पढ़े हैं तो जानकारी हमें ही होगी, जानकारी आप लोगों को भी होना जरूरी है कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो आपको आवाज उठाना है। आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर जगह लड़ते ही फिरना है। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने बड़े से बता सकते हैं, आप अपने किसी भी बड़े से बता सकते हैं कि मेरे साथ ये घटना हुई, या सामने वाला ये कर रहा है, या उसने अपनी पत्नी को सड़क पे खड़े होकर मारा। ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं वो पारिवारिक मामला है। अगर कोई भी रास्ते चलते हैं, जैसे होता है कोई महिलाएं हैं, पुरुष है, लड़ाई कर रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लड़का है, लड़की है, या भाई बहन है, मतलब रास्ते में ऐसी कोई अमानवीय घटना हो रही है आपके सामने, आपको लगता है कि वो पिता अपने बच्चे को बेनतहा मार रहा है, तो वो गलत है या सही? आपको आवाज उठानी चाहिए या नहीं? उठानी चाहिए, है ना। आपको वहां चुप नहीं रहना है कि ये उनका पारिवारिक मामला है, क्योंकि पारिवारिक मामला होते ही वो क्राइम में बदल जाता है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, जानकारी हुई आप लोगों को? हाँ, क्वेश्चन पूछिए। मैम आपने कुछ देर पहले कहा कि गाड़ी बकना क्राइम है, ठीक हाँ। है, बट जैसे पुलिस वाले आते हैं और किसी को गाली कर देते हैं, ठीक है, तो क्या वो उनके लिए क्राइम है कि नहीं? बिल्कुल क्राइम है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल क्राइम, क्योंकि आप देख रहे होंगे आधे से ज्यादा क्राइम तो वही कर जाते हैं, जानते होंगे। पुलिस वाले भी आधे से ज्यादा क्राइम कर जाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको हम टॉर्ट के अंतर्गत, है ना, अभी मैं आपको बता रही हूँ, बैठिए। जैसे कि बहुत सारे कानून है आईपीसी के अंतर्गत आते हैं, आईपीसी के अंतर्गत जो धाराएं लगती हैं, ये मर्डर करना 302 के अंतर्गत आ जाता है, रेप करना 376 वगैरह, ये सब की बात बता रही हूँ। लेकिन एक ऐसा एक्ट है जिसको कहते हैं टॉर्ट। टॉर्ट वो एक्ट है, जैसे कि हमने आपको गाली दे दी, या हमने आपके ऊपर पानी डाल दिया, आप रास्ते में चल रहे थे, हमने आपको लंगड़ी फंसा के गिरा दिया, या आप बगल से गुजर रहे हैं, हमने कार से आपको धक्का दे दिया, साइकिल से धक्का दे दिया, वगैरह वगैरह, ये टॉर्ट के अंतर्गत आता है। जो पुलिस वाले भी तो कितना कानून पढ़ के आते हैं, कानून तो पढ़ के आते नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि उनको गैर कानूनी काम करने की आदत हो जाती है, खैर वो मजबूरी भी कह सकते हैं या जानबूझ के भी करते हैं, वो अलग बात है। खैर गाली देना एक सामाजिक अपराध है, कानूनी अपराध तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब एफआईआर करवाते हैं तो उसमें पहले ये मेंशन करते हैं सामने वाले ने हमें गंदी गंदी गालियां दी और धमकी दी, जान से मारने की धमकी, तो इसको हम नॉर्मल समझते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये भी एक क्राइम के अंतर्गत आता है। गाली देना और जान से मारने की धमकी भी आईपीसी सेक्शन 506 के तहत दर्ज किया जाता है, वो भी ठीक है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, आप तुरंत टोक सकते हैं, अब पुलिस वाले को भी आप तुरंत टोक सकते हैं कि गाली मत दीजिए, ठीक है। गाली देना भी कानूनन अपराध है, आप ये कह सकते हैं, कहेंगे ना, है ना। आज के बाद बहुत सारे बदलाव हैं जो आप लोगों के अंदर आएंगे, लेकिन मैं ये चाहती थी कि अगर आप लोग सवाल पूछते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे लगता कि हाँ आप लोग कुछ सीख रहे हैं या कुछ सीखना चाह रहे हैं। डर के मारे कुछ कोई पूछना नहीं चाह रहा ना कुछ किसी के, देखो भैया ने पूछा ना यार।